नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष यानी कि 2024 किस प्रकार का रहने वाला है। वार्षिक राशिफल में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पूरे वर्ष का हाल। मित्रों, धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए शनिदेव तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। वही राहु ग्रह मीन राशि में चतुर्थ भाव और पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में, और केतु ग्रह दशम भाव में कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। यह जो वार्षिक राशि फल है यह चंद्र राशि और लग्न पर आधारित होगा। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होता है। मित्रों, वार्षिक राशि फल की बात करें तो वर्ष 2023 में धनु राशि पर शनि की 7.5 की स्थिति या फिर उसका प्रभाव रहने के कारण बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला। लेकिन क्या वर्ष 2024 आपको सारी खुशियां प्रदान करेगा जिसकी आपको आवश्यकता है या फिर जिसके आप काबिल हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो वर्ष है धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। यानी कि स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या अगर थी उससे आपको निजात मिलेगा। पढ़ाई के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। यानी जिस प्रकार का आप मेहनत करेंगे उससे कई गुना बेहतर आपको उसके परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में संतान से जुड़े हुए समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, नए दाम्पत्य जीवन में आपने प्रवेश किया है तो निश्चित तौर पर इस वर्ष बड़ा ही शुभ योग संतान के दृष्टिकोण से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रेम करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट है, उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। अगर प्रेम बंधन में आप जुड़े हुए हैं या फिर काफी समय से हैं और उस प्रेम को आप विवाह में तब्दील करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसमें कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, तो निश्चित तौर पर वर्ष 2024 में उन बाधाओं से आप निकलकर और उत्तम योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, और भवन और वाहन की बात करें, अगर आप कोई किसी प्रकार के जमीन यानी नया जमीन खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी यानी कि घर खरीदना चाहते थे या फिर वाहन खरीदना चाहते थे और 2023 में इन सारी चीज़ों की प्लानिंग ही मात्र हो पाई और ये प्लान जो है आपके सही परिणाम में तब्दील नहीं हो सके, तो निश्चित तौर पर 2024 आपके लिए बड़ा ही शुभ योग लेकर आ रहा है और पूरी तरह से आप तैयार हो जाइए 2024 में प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। सफलता आपको मिलेगी। मित्रों, बात करते हैं रोग और ऋण की। रोग, अगर आप पहले से रोगी थे या फिर 2023 में बहुत सारे या फिर उससे पहले से भी आप किसी न किसी कारणवश रोग से आप मुक्त नहीं हो पा रहे थे, तो किसी न किसी नीम हकीम या फिर वैद्यराज आपको मिलेंगे और जिससे पुराने से पुराने रोग से आपको छुटकारा यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला था जो बहुत पुराना था और वो भी सुलझ नहीं पा रहा था किसी न किसी कारणवश, तो निश्चित तौर पर उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे और आपके जो शत्रु हैं वो आपसे कोसों दूर भागेंगे, यानी कि वह पराजित हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के संबंध और भी मधुर होंगे। यानी कि पहले अगर संबंधों में किसी बात को लेकर खटास की स्थिति बनी हुई थी तो निश्चित तौर पर आप उससे छुटकारा प्राप्त करेंगे और आपका जो प्रेम है दाम्पत्य जीवन में वो परवान चढ़ेगा। साथ में जिन नए लड़के और लड़कियों के विवाह में विलम्ब हो रहा है या फिर काफी विलम्ब हो चुका है, माता पिता के अथक प्रयास करने के बाद भी विवाह में कुछ न कुछ बाधाएं आ रही है, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ योग लेकर आ रहा है और आपके परिवार में मांगलिक कार्य होना लगभग तय दिखाई दे रहा है। नए व्यापार की योजना बनेगी और स्पेशली जो लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं यानी खेती बाड़ी या फिर उससे किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, अनाज से जुड़े हुए व्यापार, तो निश्चित तौर पर वह व्यापार आपका परवान चढ़ेगा और आपके तरक्की का शुभ योग और बेहतर मुनाफे का योग आपका बनेगा। साथ ही किसी नए व्यापार की योजना आपकी बन सकती है और उसमें भी आप उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने में कामयाब होंगे।
भाग्य की बात करें तो प्रारंभिक दौर में वर्ष के थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन यह वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर आपके भाग्य की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ धार्मिक एवं लंबी यात्राएं भी होंगी और साथ में जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी बड़ा शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए नई नौकरी का बड़ा ही शुभ योग बन रहा है, यानी नौकरी की तलाश में आप नित्य निरंतर भटक रहे थे और सिर्फ आपको निराशा ही हाथ लग रही थी, तो इस वर्ष आपके लिए बड़ा शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी नई नौकरी आपको मिलेगी। और जिनका प्रमोशन भी किसी न किसी कारणवश रुका हुआ था उसको लेकर अथक प्रयास करने के बाद भी वहाँ पे वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष उनके लिए भी बड़ा शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए संतुष्टि प्रदान करने वाला होगा, यानी कि संतोषजनक आपके लिए रहेगा। व्यय की अधिकता होगी, लेकिन जब अच्छे कार्य आप करेंगे तो उसमें धन खर्च होना स्वाभाविक बात है। विदेश यात्रा या फिर विदेश से अगर आप किसी भी प्रकार से कनेक्ट हैं, किसी भी प्रकार का कनेक्शन है, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ समाचार मिलेगा। या फिर पढ़ाई या फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से विदेश जाना चाहते हैं तो यह निश्चित है कि आपके लिए बड़ा शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, इस वर्ष में किन किन महीनों में सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी, इसको समझना भी अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, फरवरी महीना, सितंबर और साथ में नवंबर के महीने में आप सावधानी पूर्वक किसी भी कार्य को करें, यह आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला रहेगा। मित्रों, इस वर्ष को और भी शुभ और सफल बनाने के लिए आपको भगवान विष्णु के शरण में रहना चाहिए और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का आपको प्रतिदिन जप करना चाहिए। उसके अलावा आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना भी अत्यंत लाभदायक रहेगा। प्रतिदिन संभव हो तो अष्टगंध चंदन का तिलक भी लगाएं और उसके अलावा प्रतिदिन डेली रूटीन में आप शामिल करें कि जल में गोमूत्र डालकर स्नान करें। यह भी आपके लिए 4 चांद लगाने वाला उपाय रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।